बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये बहुत ही क्रीमी इसकी लुक है और क्रीमी ही इसका टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया 1/4 कप कुकिंग ऑयल और इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसको हमने यहाँ पे इतना इसको फ्राई करना है कि इसका प्यारा सा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इसमें। तो इसको आपने तेज़ आंच पे करना है ताकि इसको 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो इसका कलर आने के बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन कुटा हुआ। मेरे पास है 2 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन का। तो इसमें बहुत ही मज़ेदार लगता है, कुटा हुआ आप अदरक ज़्यादा डालें तो। और साथ इसमें शामिल किया यहाँ पे बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो यहाँ पे हमने इसको इतना फ्राई करना है कि अदरक और लहसुन का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अदरक लहसुन हमने डाला था उसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है यहाँ पे और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब पानी और उसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने काट लिया छोटा छोटा सा। तो साथ इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया नमक का और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी और ½ टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर। और यहाँ पे हम सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे और हमने यहाँ पे इसको इतनी इसकी भुनाई करनी कि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल जो है उनका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और बिल्कुल ये क्रीमी सा सारा जो हमारा मसाला है वो बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल में आ जाए। यहाँ पे आपको कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो आप यहाँ पे जितनी अच्छे से भुनाई करेगी आपकी आलू गोभी की चिकन और गोभी की जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें चिकन, जो कि मेरे पास है तकरीबन ½ kg चिकन है मेरे पास। और साथ इसमें शामिल करूँगी मेरे पास है 3 सब्ज़ मिर्च, जिसको बारीक मैंने काट लिया था। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम करेंगे फ्राई इस तरह से पूरे मसाले के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो पूरे मसाले में हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले में इस तरह से। तो अब इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है क्रीम का। तो इसको हमने यहाँ पे बहुत ही क्रीमी बनाना है, गोभी और गोश्त को जैसे आप होटलों में खाते हैं, जैसे आप किसी भी ढाबा पे जाए तो वो क्रीमी सी उसकी लुक होती है, क्रीमी सा उसका टेस्ट होता है। तो इसकी यही वजह कि वो इसमें क्रीम और दही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है हमारे चिकन की। और आप मसाला चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पे इसमें डाल दूँगी मैं, मेरे पास है गोभी तकरीबन 3 पाव और इसको मैंने बारीक बारीक काटा, इसको बड़ा बड़ा नहीं काटा, क्योंकि जब भी हम होटलों में या किसी ढाबा पे जाते हैं खाते हैं तो वहाँ पे जो गोभी होती है वो बहुत ही छोटी छोटी सी कटी होती है और बहुत ही वो क्रीमी सी पकी होती है। तो इसको यहाँ पे करेंगे अच्छे से मिक्स पूरे मसाले में, पूरे चिकन में इस तरह से। तो यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी मैं पानी, तकरीबन ½ कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी क्रीमी है, अभी से आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अभी इसमें पानी है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच तो आप देख सकते हैं बहुत ही मैंने हल्की रखी यहाँ पे। तो इसको एक बार हम फिर दोबारा कवर कर देंगे और वेट करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है जिसमें पानी हमने डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे इसको हम भून लेंगे तकरीबन तेज़ आंच पे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जिसमें पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए इस तरह से। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको इसी तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ऐड किए यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और ½ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और ½ टीस्पून इसमें मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर।
तो ये मसाले एंड पे डाल दें ताकि जो हमारी सब्ज़ी है उसका कलर ख़राब ना हो। और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। तो मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको ले पराठे के साथ, आप इसको ले नान के साथ, वाइट राइस के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।